जहाँ तक जो सबसे बर्निंग जो इशू है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो डेली वेजेस का है। ऑल टाइप ऑफ डेली वेजेस जो 1 लाख से ज़ायद जम्मू कश्मीर में जो काम कर रहे हैं, जिनको पिछले 30 साल से लगातार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जितनी सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर आई उन्होंने इनके साथ धोखा और फ्रॉड किया। 30 साल का अरसा गुजरने के बाद अभी तक कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। 5 अगस्त 2019 के बाद ये एक स्टेट थी, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया। इन्होंने भी बड़े बड़े सबज बाग यहाँ दिखाए। यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन्होंने उस वक्त भी कहा हमें इंफॉर्मेशन दे दो, होम मिनिस्टर तक भी गई, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ सरकार वजूद में आई। इन्होंने भी ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड में भी लोगों से कमिटमेंट की कि हम जिस वक्त भी हमारी सरकार बनती है हम पहली कैबिनेट में जो डेली वेजरों की रेगुलाइजेशन किए हैं। लेकिन इलेक्शन इन्होंने लड़ा, उसके बाद इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे, लेकिन अभी तक एक कमेटी इन्होंने कंस्टिट्यूट की जिसको 6 महीने का टाइम दिया था, वो टाइम पूरा हो गया है। लेकिन अभी तक इन्होंने भी कोई ठोस पॉलिसी बनाने में, ये दोनों चाहे एलजी है चाहे यहाँ की चुनी हुई सरकार है जो चीफ मिनिस्टर, अभी तक ये नाकाम हो चुके। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ आईएएस अफसर को ट्रांसफ़र करने से, केएस की ट्रांसफ़र करने से कोई मसले हल नहीं होते। अगर आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाए हो, अल्लाह ताला ने, भगवान ने आपको कुर्सी पर बैठाया है, तो आपने ये जो डेली वेजेस है, ये जो आशा वर्कर है, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर है, ये जो होम गार्ड कर्मचारी है जिसको सिर्फ 2700 रुपया दिया जाता है, वर्ल्ड लाइफ के अंदर जो डेली वेजर हैं जिनको सिर्फ महीने में 2 बार, जिसमें महीने में तकरीबन कभी 1000 रुपया, कभी 2000 रुपया, कभी 3000 रुपया उनको सैलरी दी जाती है। कितनी नाइंसाफ़ी, काम उनसे लिया जाता है लेकिन सैलरी उनको बदले में क्या मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की सरकार को कि आपने जब यहाँ असम्बली लगी, मैं देख रहा था शायद डेली वेजरों का ये मसला जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी होगी, लेकिन अभी तक जो असम्बली लगी है उसमें कुछ भी नहीं। सिर्फ अपनी सैलरी की बात होती है, सीडीएफ फंड्स की बात होती है, अपने अलाउंसेस की बात होती है। और फिर आप देख लीजिए यहाँ ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड में लोगों के साथ क्या कमिटमेंट किए गए। 1 लाख नौकरियाँ दे देंगे, 200 यूनिट फ्री दे देंगे, 10 किलो राशन फ्री दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो कहीं ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं। अगर जो कमिटमेंट आपने किया था उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो चुके हैं। हालांकि यहाँ जम्मू कश्मीर से जो बिजली है वो बाहर की स्टेटों में जाती है, लेकिन आप यहाँ आप पंजाब में देख लीजिए 200 यूनिट उनको बिजली फ्री दी जा रही है। दिल्ली के अंदर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीज़ें क्यों हैं कि यहाँ के प्रीपेड मीटर यहाँ लगाई जाएंगी। क्या बाकी फैसिलिटियाँ यहाँ फॉरेन कंट्री की जो पॉलिसियाँ हैं या जम्मू कश्मीर में आप लागू कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो डेली वेजरों का है ये मसला हल होना चाहिए। और यहाँ बात करें, यहाँ मुलाजमों की हम बात करें, चाहे वो मेडिकल अलाउंसेस जो है लद्दाख वालों ने 1/4/2020 से 1000 रुपया कर दिया, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं दिया। डीए जो है जो 3% जो सेंटर ने दिया है अभी तक उनका ऑर्डर नहीं निकाला गया। यहाँ जो मुलाजिम जो रिटायर हो गए हैं, 1 साल का अरसा गुजर चुका है, उनकी ग्रेजुएटी लीव सैलरी कम्यूटेड जो है वो पड़ा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके पास डेवलपमेंट के पास पैसा है, वहाँ आपके पास पैसा है, लेकिन एक मुलाजिम जो 35 साल 36 साल या 40 साल रिटायरमेंट के पास जाता है तो उसके लिए पैसा नहीं है। तो मैं एक बार फिर यहाँ की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इमीडिएटली जो है, हम बार बार ये सरकार से ये भी गुहार लगाते थे कि आप यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। बहुत सारे डिफरेंट यूटी या स्टेट हैं जहाँ 20 हज़ार से ऊपर उनको सैलरी दी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो है आंगनवाड़ी वर्कर जो है उसको 5000 रुपये दिया जाता है, आशा वर्कर को 2000 रुपये दिया जाता है, होम गार्ड कर्मचारी जो है उसको 2700 रुपये दिया जाता है, जो डेली वेजर्स है उसको 9000 रुपये दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इमीडिएटली जो है ये सेशन जो लगा है, ये जो लगा है 29 से पहले जो है ये सरकार इसको डेली वेजर का जो बिल है वो टेबल पर लाया जाए। अगर सरकार इस इशू को रिजॉल्व नहीं करती, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करती है, आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की एलजी सरकार की होगी या यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उसकी है। थैंक यू। सरताज अहमद शाह, ऑल डेली वेजर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। तो आज जो हमने यहाँ
प्रोग्राम रखा है। ये हमने जो असम्बली सेशन के लिए रखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी MLAs है, ये हर MLAs के डिस्ट्रिक्टों में जितने भी डेलीवेजर्स काम कर रहे हैं उनको सब पता है कि आने वाले जो आज का जो असम्बली सेशन है, उमर सरकार को भी पता है, गवर्नर LG साहब को भी ये पता है, डेलीवेजर 1,55,000 है या 61,000 है, ये अभी तक मालूम नहीं हुआ है। ये 61,000 या 1,55,000 है, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है। उनको पहले डिसाइड करना चाहिए कि कितनी टोटल डेलीवेजर कितने हैं। तो अगर इस सेशन में हमारा मसला हल हुआ तो ठीक है। मैं अपनी तरफ से LG सरकार और गवर्नमेंट सरकार उमर साहब से ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों के लेके, उम्मीद है पहले हमने ये अपनी रीजनल पार्टी जो हमने अपनी सरकार बनाई है, उमर साहब को हमने एक टोपी जो इसने बताई मुझे टोपी, तो वो टोपी हमने इसका इज़्ज़त रखा है। अगर इसने हमारी टोपी का इज़्ज़त तो हमारी बच्चों का ख्याल नहीं रखा, हम अभी हमें 30 साल हो गए हैं, 30 सालों में अभी तक हमारी कन्फर्मेशन नहीं हो रही है, न मिनिमम वेजेस नहीं हो रहा है। और ऑफलाइन जो लड़के हैं कैटेगोरिक मैं उनकी तरफ से और ऑनलाइन कैजुअल लेबर डेलीवेजर की तरफ से मिड डे मील कुक जितने भी हमारे कश्मीर में, अगर उन्होंने हमारा मसला हल किया इस सेशन में तो ठीक है, अगर नहीं हम इस सरकार को ऐसा मुंह दिखाएंगे, ये ज़िंदगी भर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमने एक वादा किया है इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम अपने हर डिस्ट्रिक्ट में अपना कैंडिडेट उठाएंगे और हम जीत कर आएंगे, यही वादा है सरकार से।